नमस्कार दोस्तों। बिहार में टीआरई 4.0 के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए जो स्टूडेंट्स सपना देख रहे थे लंबे समय से, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर आई है क्योंकि आज का जो अखबार है वहाँ का दैनिक भास्कर, उसमें खबर आई है कि कंप्यूटर के लिए 27,000 जो शिक्षकों के पद हैं वो आ रहे हैं। ठीक है? साथ के साथ में गणित और विज्ञान के भी 11,000 पद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पद जो हैं वो 27,000 पद हैं। ठीक है? अब इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर के लिए स्पेशली यहाँ पर क्या दिया गया है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के लिए जो स्पेशली यहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि प्रदेश में 27,000 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति से क्या फायदा होगा। तो ये जो 27,000 पद जिनकी बात हो रही है, वैसे तो टीआरई 1 2 3 में भी कुछ कंप्यूटर शिक्षक के पद आए थे, लेकिन बहुत ही कम पद थे वो। अभी ये कहा जा रहा है कि कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की जो पढ़ाई होती है स्कूल में, वो टोटल स्कूल कितने 28,000 स्कूल हैं, और इन स्कूलों में कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर लगाने की योजना है। ठीक है? सभी स्कूलों में, जैसे अगर 28,000 स्कूल हैं तो 28,000 स्कूलों में ही कंप्यूटर लगाने की योजना है, ताकि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है? अब बेसिक जानकारी मिल सके ताकि कंप्यूटर के बच्चों को स्कूल के काम भी ऑनलाइन हो सके, इसलिए कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफी टाइम से कंप्यूटर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? तो देखो, बिहार में कंप्यूटर शिक्षा को लेकर ये सच में एक बहुत बड़ी जो खबर है वो सामने आई है। टीआरई 4 जो था, उस मतलब जो अभी आने वाला है, उसके तहत आपको सिर्फ कंप्यूटर जो शिक्षक है हमारे, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ कंप्यूटर विषय में ही 27,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। सोचिए, सिर्फ एक इस विषय के लिए इतनी बड़ी भर्ती, ये साफ दिखाता है कि सरकार अब स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को कितना गंभीरता से ले रही है। ठीक है? आज के समय में बच्चों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ किताबों से काम नहीं चलने वाला। डिजिटल इंडिया के इस दौर में अगर बच्चों को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की सही शिक्षा स्कूल से नहीं मिलेगी तो उनका भविष्य अधूरा रह जाएगा। यही वजह है कि अब बिहार में लगभग 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। डेडिकेटेड शिक्षक का मतलब कि परमानेंट शिक्षक भर्ती यहां पर होने वाली है। पहले भी भर्ती टीआरई 1.1 2 और 3 के जो कंप्यूटर थे या कंप्यूटर शिक्षक थे उसमें हुई थी, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर अवसर नहीं मिला था उस टाइम पर। लेकिन इस बार हालात बदल रहे हैं। हर जिले में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए खास शिक्षक रहेंगे, और ध्यान रहे, इस बार परीक्षा का स्तर पहले से कहीं कठिन होने वाला है, क्योंकि अब लैंग्वेज और टेक्निकल दोनों पर जोर दिया जाएगा। पहले भी बताया जा चुका है कि लैंग्वेज का जो पेपर होगा काफी मुश्किल होने वाला है, तो इसलिए आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। और इस बहाली से छात्रों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उन्हें कोडिंग, इंटरनेट या डिजिटल लिटरेसी और मॉडर्न टूल्स की पढ़ाई स्कूल में ही मिल जाएगी, और फायदा बिल्कुल मिलने वाला है स्टूडेंट्स को। और अब कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है सिर्फ नाम का नहीं रहेगा, बल्कि प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाएगी, जिससे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और फ्यूचर जॉब्स के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। तो भाई, अगर आपका सपना है कंप्यूटर टीचर बनने का, तो ये मौका आपके लिए गोल्डन चांस है। टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन बीपीएससी जल्द जारी करेगा। तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है और एग्जाम पहले से कहीं ज्यादा टफ होने वाला है। ठीक है? अगर हम हैप्पी कोडिंग की बात करें तो हैप्पी कोडिंग जो एप्लीकेशन है वो आपको हैप्पी कोडिंग पर जो बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर टीचर का जो कोर्स मिलने वाला है, बीपीएससी टीआरई 4, ठीक है, 4.0 का अभी जो फिलहाल उसका प्राइस है वो 1999 है। ठीक है? अगर आप यहां पर INDIA इंडिया 50 अगर कूपन कोड लगाते हैं, तो इंडिया 50 कूपन कोड लगाने से ये जो कोर्स है आपको पड़ जाएगा 999 के अंदर। डेमो क्लासेस हैप्पी कोडिंग यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, खूब सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। जैसे अगर आप बात करोगे तो C++ की डेटा स्ट्रक्चर की क्लासेस वहां पर पड़ी हुई हैं। ठीक है? साथ के साथ में जावा की क्लासेस भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो अभी सी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो ये जितनी भी जो डेमो क्लासेस है वहां पर मिल जाएंगे। साथ के साथ में बहुत सारे जो MCQ की जो क्लासेस है वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है? तो इतना बड़ा मौका है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। इतने बड़े पैमाने पर अगर भर्ती आ रही है, 27,000 कंप्यूटर की अगर भर्ती आ रही है, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती आ रही है, तो आपके लिए बहुत बड़ा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा डाउट हो सकता है। ठीक है?
सबसे बड़ा जो एसटेट है, इसको लेकर सबसे बड़ा जो डाउट है वो रहने वाला है। तो देखिए, एसटेट का जो एग्जाम है वो टीआरई 4 जो है ये होने से पहले, या टीआरई 4 का जो मेन एग्जाम होगा वो होने से पहले एसटेट इनको करवाना होगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं, अगर एसटेट का एग्जाम नहीं होता तो उस परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, तो उनको ये करवाना ही करवाना होगा। ठीक है, एसटेट का एग्जाम जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है पेपर 1, और एक होता है पेपर 2। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में कंप्यूटर साइंस नहीं है, पेपर 1 में कंप्यूटर साइंस नहीं है, और ये कक्षा 9 से 10 के लिए होता है। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस है, और ये जो पेपर होता है ये कक्षा 11 और कक्षा 12 का जो टीचर है वो बनने के लिए होता है। तो इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो कक्षा 11-12 के लिए हुई थी कंप्यूटर शिक्षकों की, जिसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें एसटेट को इन्होंने क्या कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, साथ के साथ में पीजी भी कंपलसरी किया था। क्या किया था, पीजी। जैसे अगर आपने सिर्फ बीसीए किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन बीसीए के साथ अगर आपने एमसीए किया है, या फिर बीसीए के साथ आपने मान लो एमए कर लिया या एमकॉम कर लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है, तो आपको एलिजिबल मान लिया। क्यों? क्योंकि पेपर 2 जो है इसे देने के लिए आपको जरूरी है क्या करना, पीजी करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, क्योंकि 11वीं 12वीं के लिए, और 11वीं 12वीं के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। लेकिन अगर कक्षा 9 और 10 के लिए भर्ती निकलती है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर पीजी जरूरी नहीं करेंगे, इसमें यूजी ही काफी है। यूजी का मतलब क्या है, यूजी में क्या क्या काफी है कि अगर सिर्फ बीसीए वाला स्टूडेंट है वो भी इसके लिए एलिजिबल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अगर वो एस्टेट लागू करते हैं तो उन्हें पेपर 1 के अंदर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है वो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कंप्यूटर साइंस का पेपर जोड़ देते हैं तो एस्टेट के लिए जो बीसीए वाले हैं वो कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए एक वीडियो और मैंने बनाया है इस यूट्यूब चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पेपर का लेवल काफी अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है उसमें फिर मिलते हैं कोई भी नए अपडेट के साथ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।